दोस्तों, तो स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आज दूसरे दिन साइंस एग्जीबिशन में। तो चलिए दिखाते हैं साइंस एग्जीबिशन में क्या क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग कॉलेज में पहुंच गए हैं। तो चलिए एग्जीबिशन का देखते हैं अब यहाँ पे क्या बना है। तो ये शायद डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग का प्रोजेक्ट क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसे आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का डेथ हो गया है और ये सीरियल किलर हो गया है, तो हम इसे जो हत्यारा है उसे पहचानने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, डीएनए के सीक्वेंस निकाले जा सकते हैं। फिर एक्सरे पे उसे कंपेयर करके जो हत्यारा है उसे बचाना जा सकता है। तो इससे क्रिमिनल का पता चल सकता है। हमने आप सीधे शब्द में ये बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है डीएनए के बारे में। जैसे कि ये दिख रहा है हमें मर्डर के स्पॉट से फिर ये डीएनए लैब में लेंगे और ये सीजर यूजर जो फिर यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला। तो ये हमारे, आपका नाम? आपका? क्या? मधु। तो देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप चैलेंज के लिए ये लोग बना रहे हैं अपना प्लान। जैसे एक अंडा को ऊपर से फेंकेंगे तो टूटना नहीं चाहिए। तो ये लास्ट में बताऊंगा, चलिए देखते हैं। तो ये भैया बनाए हैं हमें एक ड्रॉप चैलेंज का। तो चलिए भैया से पूछते हैं ये क्या से बच पाएगा, गिरेगा तो? गिराओ ना एक बार, अंडा कभी नहीं गिरेगा। चलिए देखते हैं बचता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे भैया लोग बनाए हैं स्मार्ट एग्जॉस्ट फैन सिस्टम। तो चलिए भैया लोग से पूछते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो भैया आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। सर, ये टेली ड्राइवर प्रोजेक्ट का नाम है। टेक्निकल वर्क प्रोजेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मूव ये लाइट मोबाइल के थ्रू चेयर को ऑपरेट करता है। जैसे कोई भी प्रॉपर पैरालाइज हो गए तो ये जैसे आईआर सेंसर लगा है और सायरो सेंसर लगा है। सायरो सेंसर हैंड मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, आईआर सेंसर आई ब्लिंक को डिटेक्ट करेगा। इसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है एसओएस मैसेज के लिए। जैसे आप 3 बार आई ब्लिंक करेंगे तो एक एसओएस मैसेज चला जाएगा। चलिए, तो भाई लोग बनाए हैं हमारे लॉन्ड्री प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये देख सकते हो, ये है हमारा लॉन्ड्री प्रोटेक्शन सिस्टम। तो भाई अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। भाई ये लॉन्ड्री प्रोटेक्शन सिस्टम है। देखिए बेसिकली अगर अचानक से बारिश आ गई और आप या फिर घर पे नहीं है या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप बाहर जाके कपड़ा अंदर नहीं ला सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अपना प्रोजेक्ट क्या करना है, जब ये सेंसर पानी डिटेक्ट करता है ना, ये वाला सेंसर, तो ये मोटर अपने आप इसको अंदर ले लेता है और जब ये सेंसर सूख जाता है तो अपने आप बाहर हो जाता है। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आपने ये पानी लिया और जैसे सेंसर पड़ा ना अंदर गया, जैसे ये सूखेगा वो अपने आप बाहर। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट भैया लोग का मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए और प्रोजेक्ट दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हो भाई लोग का प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3। तो ये लोग बनाए हैं और देख रहे हैं हीरो जैसे तो चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे बोट में ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपका प्रोजेक्ट क्या है भैया? वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो चलिए एक्सप्लेन करिए आप। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जिसमें कि वेस्ट वाटर होता है, जैसे कि फैक्ट्री, टॉयलेट या कहीं से भी वेस्ट वाटर रहता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसका ये सब जो प्रोसेस है उसमें फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिसीव्ड चैम्बर, इसमें जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं उसको हम पहले ये नीचे में बैठ जाते हैं। उसके बाद ये आता है स्क्रीमिंग टैंक। स्क्रीमिंग टैंक में क्या होता है, एक छन्नी लगा रहता है, उसकी मदद से इसमें छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं या फिर रेत होते हैं वो नीचे में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये स्कीमिंग में क्या होता है, इसमें ऑयल, ग्रेस या फैट जो भी रहते हैं वो ऊपर सरफेस में बैठे रहते हैं। तो उसको हम स्क्रीमिंग ब्लेड की मदद से उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आता है ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ क्या रहता है, यहाँ से जो पानी आए हैं थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा, ये स्थिर रहेगा। फिर जो हार्ड मॉलिक्यूल है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो साफ वेट है वो इसमें आएगा एडिशन टैंक। एडिशन टैंक में आने के बाद यहाँ क्या रहेगा, हम यहाँ से नीचे से एयर देंगे। ठीक,
उसके बाद क्या होगा, इसमें अगर जो बैक्टीरिया है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो हार्ड है वो रहा, उसको क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के हेल्प से सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा। फिर उसके बाद ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में यहाँ कुछ मतलब अगले जैसे वाटर आएंगे, जैसे डिटर्जेंट होते हैं वो आएंगे। फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ भी स्थिर रहेगा। अब क्या रहेगा, जो हार्ड मॉलिक्यूल है वो नीचे बैठने के बाद जो साफ पानी है वो इससे डिसइंफेक्शन टैंक में चला जाएगा। डिसइंफेक्शन टैंक में अगर कोई बैक्टीरिया रहता है, कोई रोगाणु रहता है, तो यहाँ हम क्या डाल देंगे, क्लोरीन डाल देंगे या फिर यूवी लाइट डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी रोगाणु जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, किल हो जाएगा। उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन टैंक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसका फैक्ट्री जैसे जो वेस्ट वाटर होता है, इसका अगर 100% यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको यूजेबल बना सकते हैं। जैसे उसको फैक्ट्री का पानी को नदी में डालते हैं, नाले में डालते हैं, इससे हमारा वायु जल प्रदूषण होता है। इससे हम इसको यूजफुल बना सकते हैं। तो देख सकते हो भाई लोग बनाए हैं अपना फ्लोर क्लीनिंग रोबोट, जो कि रिमोट कंट्रोल है और आप बैठे बैठे अपना फ्लोर क्लीन कर सकते हो। और यहाँ डस्ट रखने के लिए जगह भी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बना है पॉइजन्स रेशियो ऑफ रबर ट्यूब। तो देख सकते हो यहाँ पे ये भैया बनाए हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं। यहाँ पे है ऑटोमेटिक टोल गेट सिस्टम। तो ये भैया हमारे ये इसको कोडिंग वोडिंग कर बनाए। चलिए भैया से पूछते हैं। करिए कुछ। ये ऑटोमेटिक टोल गेट सिस्टम है। इसमें आर्डुइनो यूनो लगा है, सर्वो मोटर है और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इससे मैंने कोडिंग किया है कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूएसबी से। और जैसे मैं इसको अभी ऑफ है ना, ये ऑन करूंगा ना, तो ये ऑन हो गया। उसके बाद ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ना, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मतलब कुछ भी चीज आता है डिटेक्ट करता है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है पास करता है और वो क्या बाउंस बैक होकर वापस आता है ना, तो एक गेट ओपन होता है से ऐसा। तो लास्ट में हुआ एक ड्रॉप चैलेंज, जिसमें अंडे को ऊपर से फेंकना होता था किसी चीज़ में कवर करके। तो यहाँ पे चैलेंज हो रहा था, तो बहुत से अंडे बच गए और बहुत से अंडे फूट गए। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म और चलिए मिलते हैं कल ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ।